1980 के बाद हमने ये पहली बार देखा है। अच्छा। ऐसा रुद्र रूप धारण न करें जिससे कि इस बहुत गांव में तबाही सी हुई है। जी जी। पानी के उग्र रूप में इंद्रदेव की बरसात से ये यहाँ पूरा जो विनाश की जो लहर जो 3 दिन में जो छाई है, जो आप नदी पर देख सकते हैं, छप्पर जो देखो तैर के आ रहे हैं। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार आ जाए, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा की व्यवस्था को व्यवस्थित कर दे। तो गैया और मैया दोनों दुखी हैं और मानवता तो यहाँ शर्मसार हो गई है। बड़े बड़े वाहनों को जब अधिकारियों ने कहा पुल की स्थिति ठीक नहीं है, आने वाले समय में राजनेता लोकप्रिय वही होगा जो लोगों के दुख दर्द में, लोगों के बुरे समय में काम आएगा। और गाँव में पानी की बाढ़ है, वहाँ पे सिर्फ प्रशासन मुनादी करा दे, भोजन के पैकेट दुख दर्द में लोगों को दे दे, यही मदद कर सकते। क्या औकात है इनको, ईश्वर ने खुद इतने ऊंचे से घर पे बैठाया है, ये क्या कर सकते? ये मानवता दिखा सकते हैं और मानवता आधार पर जनता को राहत दे सकते हैं। लेकिन मंदिर में अनूठी आपको बता रहे हैं कि पानी का वेग होने के बाद भी और दुर्गा माँ की ज्योति जलती रही। हाँ, अखंड ज्योति दुर्गा माँ ने अवतार किया, फिर लोगों ने आरती की, धन्य मैया। ऐसे विषम स्थिति में जबकि हवा के वेग से दीपक बुझ जाता है, लेकिन उस मंदिर पे जने पता नहीं किस स्थिति में कैसे या उसकी सुरक्षा कवच में दीपक जल रहा था, लेकिन बाढ़ आने पर भी वो दीपक दुर्गा माँ का जलता रहा। महलों में रहने वाले लोगों को आप यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो महलों से गुजरते थे, जनता ने उनको सबक सिखाया। राहुल गांधी को सबक सिखाया रायबरेली में। चाहे कितना बड़ा ऊंचा नेता हो, जनता की नज़रों में जब आ जाएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, तो जहाँ हिंदुस्तान के सारे नेता लोग बैठते हैं, ताकि केजरीवाल राज कर रहे हैं। केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त में बिजली दी, मुफ्त में पानी दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छी मतलब शिक्षा दी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम चंबल पुल पे हैं, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ता है। हम इस पुल को दिखाना चाहेंगे, हम अपने साथी कहेंगे इस पुल को दिखाए। पीछे ये जो पुल है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो छोड़ा गया है और ये हम इस वक्त चंबल पुल पे मौजूद हैं। जो आसपास के गाँव हैं वो सारे डूब चुके हैं और हम अपने साथी से कहेंगे कि हमारे पीछे का नज़ारा दिखाया जाए कि जो आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे डूब चुके हैं। और जो वो मंदिर दिखाई दे रहा है, वो मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है, वो बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां जाना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम। और पानी का बहार इतनी तेज़ है कि काफ़ी गांव चले गए हैं, पूरे डूब गए हैं और काफ़ी लोगों को जान जोखिम में डाल के बाहर निकाला गया है। वन विभाग की टीम और तमाम टीमें लगी हुई हैं और गांव से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। और गांव वालों को एक बार फिर से आज सूचित कर दिया गया है कि एक बार फिर पानी छोड़ दिया गया है जमुना जी में। और जमुना जी हो और चंबल हो, सब जगह पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक पानी है। आप हम अपने साथी दिखाएँगे, दिखाएँ इस पानी को, जहाँ तक नज़र जाए वो सब पानी है। और पीछे जो पेड़ लगे हुए थे वो सारे डूब चुके हैं जहाँ तक। और पहले इस वक्त इसमें वो टाइम था जब इसमें रेत होती थी और मगरमच्छ होते थे। यहाँ हमारे एक साथी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चौधरी कन्हैयालाल त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बसैया, पास में ही है गाँव। अच्छा। ये पानी कितने सालों बाद इतना तेज आया यहाँ? ये 1980 के बाद हमने ये पहली बार देखा है। अच्छा। 80 मतलब ये मान के चलो 30, 20, 50, 51 वर्ष बाद। 51 वर्ष बाद ऐसा मतलब देवी ये नदी जो है अपनी कुआरी है, चंबल, यमुना और सिंध नदी। इधर आ जाए। सिंध नदी ने तो कमाल कर दिया है। मैं तो इन नदियों की पूजा अर्चना कर रहे, ऐसा रुद्र रूप धारण न करें
जिससे कि इस बहुत गांव में तबाही सी हुई है। जी जी। और ग्रामीण वासियों से यही अनुरोध है, ये जो प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ किया है, पेड़ों को काटा है और रेतों को निकाला है, माँ की गोद में क्या है, वो आज दुखी होकर के एक पानी के उग्र रूप में इंद्रदेव की बरसात से ये यहाँ पूरा जो विनाश की जो लहर जो 3 दिन में जो छाई है, ये नदी माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मानव को माफ़ करें और मानव इससे ये शिक्षा ले कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। अच्छा, वैसे भी आप यहाँ रहते हैं तो इस साल से पहले किस तरीके का नज़ारा रहता था और ये पानी कितना रहता था यहाँ लगभग? या हम आपको बता रहे हैं 1980 के बाद इतना बड़ी चौड़ाई में जो नदी का फाँट है 5 किलोमीटर की चौड़ाई के अस्तित्व में जा रही है, जबकि नदी का वास्तविक स्वरूप सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही अन्य बरसात में रहता था। यहाँ पे तमाम जीव जंतु जैसे मगरमच्छ थे, मछलियाँ थी, वो सब कहाँ हैं इस टाइम? क्या आप गाँव में रहते? वो उन जीवों की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वो प्रजातियाँ कहाँ पहुँची हैं, उन जीवों का क्या हुआ है। हमारे मानव जीवन की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, पशु पालन है, और हमारे जो गांव में ग्राम झुग्गी जो आप नदी पर देख सकते हैं, छप्पर जो देखो तैर के आ रहे हैं, पन्नियाँ आ रही हैं, गरीब लोग जो बेसहारा रहते थे वो सारे लोग इसी तरह से अपना जीवन। अच्छा, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में भी पानी पहुंचा है? हमारे जो बगल में गांव है इकनौर, इकनौर में पानी आया है पहली बार, वो आपको 40 साल बाद इतने स्तर पे आया है जी। अच्छा, और भी टीमें जो हैं राहत पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है प्रशासन की तरफ? नहीं, प्रशासन तो पूरी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन ईश्वर का प्रकृति का मार्ग को प्रशासन कभी नहीं कर पाएगा। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार आ जाए, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा की व्यवस्था को व्यवस्थित कर दे। तो मानव को आप क्या समझते हैं, ये परमात्मा की ऊपर की ये है? ये हाँ, हम तो ये मान के चल रहे हैं, ये परमात्मा का क्रोध है जो हम और मानव ने जो प्रकृति के साथ छेड़खान किया है। हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, नदियों के रेत को छलनी नहीं करना चाहिए। ये हमारी माँ की गोद है, माँ की गोद के माँ का अगर किसी के इस कलकाल में गऊ और मैया, गैया और मैया दोनों दुखी हैं, और नदियाँ आज ये साक्षात रूप है। देखिए, आप देखो गांव के मंजर पेड़ के पेड़, डाल की डाली, ये गांव के गांव तहस नहस होके आए, नदियाँ अस्तित्व में अपनी तरफ ले जा रही हैं। अच्छा दादा, आप जैसे यहाँ रहते हैं तो यहाँ की ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो लोग बाहर आते थे, यहाँ आते थे, घूमते थे? यहाँ सर क्या है, एक वो है अपने पास में ये पचनदा। जी। हाँ, पचनदा ऐतिहासिक भारतवर्ष का एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, और वहाँ तक तो अभी मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। यहाँ से मैं कल्पना करता हूँ कि वहाँ नदियों के वेग का कितना रौद्र रूप होगा, जो आज चंबल के आप मध्य के पुल पे हम और आप खड़े होकर के साक्षात नज़ारा ले रहे हैं। और प्रशासन से भी अपील है कि कम से कम जहाँ नदियों का रौद्र रूप है, केवल प्रशासन का ये काम है कि 24 घंटे पहले, जैसे आकाशवाणी मौसम विभाग करता है, ऐसे प्रशासन का दायित्व है कि वो मुनादी करे, केवल वो इतनी माइक के द्वारा मुनादी कर दे कि नदियों का वेग आ रहा है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँचो। कई जगह हमने प्रशासन की इतनी ढील पोल रही है कि उन्होंने करीब मानवता तो यहाँ शर्मसार हो गई है। बड़े बड़े वाहनों को जब अधिकारियों ने कहा पुल की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस कर्मियों ने 1500 रुपये ले करके मतलब गाड़ियाँ निकलवाई हैं। तो मैं ऐसे, ईश्वर ने इनको इतनी बड़ी पोस्ट दी है, परमात्मा उनको कभी भिखारी की तरह रहेंगे ऐसे लोग, जहाँ लोग मर रहे हों और तहाँ लोगों से आप पैसे की सौदा कर रहे हो। जन्नत है ऐसे लोगों को जो अधिकारी बने हैं, ईश्वर इनको कभी अधिकारी नहीं बनाया। अभी तो प्रशासन की बात चल रही है, अबे जैसे चुनाव आ रहे हैं, तमाम तरह के नेताएं आ रहे होंगे, नेता लोग आ रहे होंगे। नेताओं का मैंने कोरोना काल में देख लिया है। कोरोना काल में सारे लोग जान बचा करके अपने बच्चों को सुरक्षित किया, विदेशों में शिफ्ट किया, और यहाँ तक कह दिया कि आपको निकलना नहीं है, और कोरोना में स्वयं अपनी जनता से दूरी बनाई है। आज कोरोना की महामारी दूर होने के बाद आज उनके यहाँ फेरे कर रहे हैं, शोक संवेदनाएं कर रहे हैं। अरे उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल में लोग दुखी थे, एक दूसरे से मतलब रिश्तेदार नहीं आ पाता था, लोग दुखी थे, उनने मैसेज करना भी उचित नहीं समझा। मैं ऐसे राजनेताओं से तो कहते हैं ये सेवा नहीं है, ये अवसरवादी है, ये धर्म का, और ये अपनी आर्थिक स्थिति संपन्नता बनाने का। आने वाले समय में राजनेता लोकप्रिय वही होगा
जो लोगों के दुख दर्द में, लोगों के बुरे समय में काम आएगा, और उस नेता की ख्याति होगी। हमारे यहाँ चंबल में आए, भिंड में देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज मुरैना में 2 दिन पहले लोगों ने उनको ये कहा है, मंत्री जी मैंने आपको इतने बड़े शिखर पर पहुंचाया है और प्रशासन ने मुनादी तक नहीं करी, हमारे तमाम नुकसान हुआ है। अच्छा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों तरफ बिलोंग करता हूँ, चूँकि मेरी जन्मभूमि तो लखनऊ के पास बसैया है और मेरी कर्म भूमि भिंड है और चंबल क्षेत्र में है। जैसे यहाँ के जो लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, विधायक हैं सावित्री कठेरिया जी, जो कि लगातार यहाँ आ रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, ऐसा आपको क्या लगता है वो मदद नहीं कर रही हैं? ये सिर्फ देखो दिखावा है। मदद तो हम कह रहे केवल आप इतनी मदद कर दो, अंधे को आदमी को टॉर्च दिखा दो, वो रास्ता निकल जाए, हम प्रशासन की मदद मान लें। जिन गाँव में पानी की बाढ़ है वहाँ पे सिर्फ प्रशासन मुनादी करा दे, भोजन के पैकेट दुख दर्द में लोगों को दे दे, यही मदद कर सकते। क्या औकात है इनको, ईश्वर ने खुद इतने ऊंचे शिखर पर बैठाया है, ये क्या कर सकते? ये मानवता दिखा सकते हैं और मानवता आधार पर जनता को राहत दे सकते, लेकिन परमात्मा की मार को प्रशासन कभी। दादा आप यहीं रहते हैं, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा हमें सुनाई देता है जो वो मंदिर की जो चोटी दिखाई दे रहा है वो कौन सा मंदिर है और क्या उनकी उस मंदिर की खासियत है? इस मंदिर के बारे में तो खैर मैंने जानकारी, चूँकि भाई लखनऊ के पास जो दादपुरा के नीचे जो मंदिर है वहाँ वो मंदिर डूबा है, शंकर जी का मंदिर है, उसके बारे में ज़रूर है। एक तो एक गांव में हमारे मेहदा पुल के पास एक देवी का मंदिर था, वो भी पुल डूब गया है, ये रौन के रोड पे पड़ता है। तो मैया की ऐसी कृपा है, एक वो भक्त इतना दुखी हुआ और सब कुछ हो जाए, मैंने जीवन भर अखंड ज्योति जलाई, लेकिन उस मंदिर में अनूठी आपको बता रहे हैं कि पानी का वेग होने के बाद भी और दुर्गा माँ की ज्योति जलती रही। हाँ, अखंड ज्योति दुर्गा माँ ने अवतार किया, फिर लोगों ने आरती की, धन्य मैया। ऐसे विषम स्थिति में जबकि हवा के वेग से दीपक बुझ जाता है, लेकिन उस मंदिर पे जिन्हें पता नहीं किस स्थिति में कैसे या उसकी सुरक्षा कवच में दीपक जल रहा था, लेकिन बाढ़ आने पर भी वो दीपक दुर्गा माँ का जलता रहा। दादा एक लास्ट सवाल है आपसे, अब हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, जो राजनेता हैं जो आजकल राजनीति कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरा ये कहना है कि आप कोई विपदा पड़े, जैसे परिवार का मुखिया होता है, उस माता पिता वो अपने पुत्रों और पुत्रियों का पूरा ख्याल रखता है, ऐसे ईश्वर ने जैसे विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र दिया है, ये उसको अपना वो परिवार माने और सांसद को अपना संसदीय क्षेत्र का ये माने, ये मेरा परिवार है। पहले वो पूरे परिवार को ये देखे हमारा परिवार कहीं दुखी तो नहीं है, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, हम जो नुमाइंदे बने क्या तकलीफ है। उनके सांसद का काम कानून बनाना और विधायक का भी काम है हमारे प्रदेश में कानून बने, लेकिन हमें तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, कि पहले सांसद और विधायक सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि वे प्रदेश या देश में कानून बनाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज उनको सांसद निधि दी जाती है, उनको विधायक निधि दी जाती है, ये आज भ्रष्टाचार की कगार पे खुद आ गए। जिस व्यक्ति को कानून बनाना हो उसको पैसा दे और फिर वो अपने पैसे का कमीशन लेके अपने ठेकेदारों को ठेकेदारी कराए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसे सांसद विधायकों से जो कहते हैं, राजनीति वही करेगा जो जनता के दुख दर्द में काम आएगा। और बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को आप यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो महलों से गुजरते थे, जनता ने उनको सबक सिखाया। राहुल गांधी को सबक सिखाया रायबरेली में, चाहे कितना बड़ा ऊंचा नेता हो, जनता की नज़रों में जब आ जाएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, इनको जनता के सेवक हैं, उनको सेवक के हैसियत से काम करना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पे अपनी अंकुश रखना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। दादा आप एक चीज़ और बता दें, 2022 आने वाली है, आप किस तरीके के नेता को पसंद करना चाहेंगे? जनता के दुख दर्द में जो साथ आएगा, चिन्ह उसका कोई भी बना रहा है। अच्छा। हम चिन्ह पर प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता बनाए कि लोगों का दिल जीते, लोगों के दुख दर्द में काम आए और अच्छे कानून बनाए, प्रशासन पे कसावट लाए, भ्रष्टाचार। और ये हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ जो नेता, और जनता से भी मेरी अपील है, देखो ऐसे नेताओं को बुरे समय पर परखो, ये देखो जी अपने काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इनको बदलिए। और अच्छे नेता, हमारे केजरीवाल कौन सी बड़ी पार्टी थी, आज उनने देखो दिल्ली में बता दिया कि हर गरीब को पानी दो, बिजली दो, सफाई दो, बच्चों को पढ़ाई दो।
आज वो दिल्ली में राज कर रहे हैं। मोदी जी के जो जहाँ हिंदुस्तान के सारे नेता लोग बैठते हैं, ताकि केजरीवाल राज कर रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। हाँ, केंद्र में बैठे लोग दिल्ली में। तो आज उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, जनता की सेवा करेगा, वो कोई भी नेता तो उसके हाथ में आ सकता, किसी की बापोती नहीं है। चाहे कितनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कितने ऊंचे पे थी, आज वो कहाँ धरातल पे है। भारतीय जनता पार्टी को भी इससे सबक लेना चाहिए। जो कांग्रेस का असर हुआ, ऐसा ही असर आपका होगा यदि आपके राजनेता जनता के बुरे दुख दर्द में काम नहीं आए। तो आपकी नज़र में नेता केजरीवाल है इस टाइम पे, असली नेता वही है? हाँ, जो दो हमारा मतलब जो नेता ने, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए बिजली, विचार, बिजली चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, सफाई चाहिए। तो केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त में बिजली दी, मुफ्त में पानी दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छी मतलब शिक्षा दी। भाई ये तो 10,000 बजट लोगों का कम पड़ा। ऐसा कानून इनको भी बनाना चाहिए। भाई सरकार का मतलब क्या है? जनता की मूलभूत सुविधाएं तो दो। हम लोग टैक्स देते हैं, जब टैक्स से ही हमारा तुम ये मतलब सुविधाएं दे सकते हो। आप हमें भाई जनता को आप कुछ लाभ दो तो जनता समझे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है या कांग्रेस पार्टी की सरकार है या समाजवादी पार्टी सरकार, जो यहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। देखो आप जो उत्तर प्रदेश में सीधा उदाहरण है, यहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ क्यों पनप रही हैं कि नेता लोग अच्छा काम करके दिखाते हैं। एक समूह के साथ संगठन बनाया, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया इसी समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, जैसे कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि देखो, चाहे इनका तो जब से ये हमारा ये सरकार जो बनाए तब से देश दुखी है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, और चाहे ये तुम्हारा GST हो, ये चाहे तुम्हारा ये ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जो लोगों को, पब्लिक को बड़ा परेशानी दे रहे हैं। पब्लिक को मूल सुविधाएं दो, लोगों के दुख दर्द में काम आए, जनता उसी को चुनेगी। ना भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात होती है। इसमें बुरे दिन में जो काम आएगा, और विश्वास मानिए क्षेत्र में बहुत जल्दी रूमर फैलती है कि फलाना नेता ने उस गरीब कन्या के साथ विवाह किया या उसकी मदद करी है। बड़े बड़े 150,000 2,000 चाटुकार को लेकर के संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में कब्जा नहीं कर पाएंगे। जनता की सेवा करना पड़ेगी, सेवक कोई सेवा करने की आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हम इस टाइम चंबल पुल को दिखाने आए तो यहाँ ऐसे दादा मिले हैं जो जिन्हें राजनीति को छेड़ दिया, तो उस बारे में हम बात करने लगे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी लोग आए हैं घूमने। हम इन लोगों से भी बात करेंगे क्या इन लोगों का विचार है और क्या कुछ कहना है। भैया इधर आए। भैया, आप युवा हैं, आप ये बताएँ कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आपको पसंद आई है? बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलिए, फिर भी हम आपको चंबल पुल पे हैं और आपको हम दिखा दें किस तरीके से पानी है। और जहाँ तक हमारी कैमरे मैन से कहेंगे कि जहाँ तक जाए और वो दिखाए कि पानी जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक पानी पानी है। और